जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद हो रहा है। लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं और परशुराम जी कुछ कह रहे हैं, जिसकी सारी वीडियोस मैंने पहले बना रखी हैं। और अब आगे है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करें, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। सूरवीर समर भूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं और अपने आप को कहकर नहीं जनाते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष वकवाद करते हैं। अब तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है तुमने तो काल को ही बांध करके लाया हुआ है कि जब देखो तब मुझे डरा रहे हैं, जब देखो तब मुझे दिखा रहे हैं कि फरसा ले रखा है, कुठार ले रखा है, अब मार देंगे अब मार देंगे। काल को हाँक करके लाए हुए हैं, काल को बांध करके लाए हुए हैं, जब देखो तब मेरे ऊपर छोड़े जा रहे हैं। आप तो काल को मानो हाँक करके लगाकर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयंकर कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब अमर निहार बात साचा। और कहा अब लोग मुझे दोष ना लगाएं, या कटु वचन बोलने वाला बालक बनने के ही योग्य है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया है, परंतु यह अब सचमुच में मरणहार है, मतलब इसका मरना तय हो गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गणयन साधु, खर कुठार मैं अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष गुण को साधु नहीं गिनते हैं। परशुराम जी कहने लगे तीक्ष्ण कुठार मैंने बिना कारण ही क्रोध किया, यह अपराधी गुरुद्रोही मेरे सामने उतर दे तो छोड़ूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न ते काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होते श्रम थोरे। यह मुझे उत्तर दे रहा है मेरे सामने खड़ा होकर के, ऐसा बालक कुटिल बुद्धि मुझे उत्तर दे रहा है, इसको बिना मारे छोड़े देता हूँ। तो हे विश्वामित्र, सो केवल तुम्हारे सील और स्नेह के कारण मैं इसे अभी तक छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे कुठार से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु जी के ऋण से भी उऋण हो जाता मैं। गाधी सुन का हृदय हंसी, मुनि है हरियर सूझ, असमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी अपने मन में हंस करके कहते हैं कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ लगता है कि जब जिसको ही चाहे उसको ही जीत लेते हैं। यह लोहे की तलवार है, गन्ने की खाड़ नहीं। मुनि अब भी अपने इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, यानी लक्ष्मण जी के प्रभाव को नहीं जान पा रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन बहनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, वह संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से भली भांति आप उऋण हो चुके हैं, गुरु का ऋण रह गया है, सो वह मन में आपके बहुत बड़ा सोच है। अब इसकी एक कथा है कि एक बार परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल भरने के लिए भेजा। रेणुका ने वहां एक गंधर्व और गंधर्वी को नदी में विहार करते हुए देखा और आने में देर लगा दी। इस पर जमदग्नि क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी को पर पुरुष को विहार करते देखा, ऐसा मानकर उन्होंने अपने सब पुत्रों से माता का वध करने को कहा। पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया। केवल परशुराम जी ने पिता के कहने पर माता और भाइयों को फरसे से वध कर डाला। पिता ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो। परशुराम जी ने उस समय उन सबका जीवन दान मांगकर उनको वापस जीवित करवा लिया। आप स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। तो यही वह ऋण था जो माता और पिता के ऋण से वह उऋण हो गए थे। और अब आगे की कथा है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है, आप माता पिता के ऋण से पहले ही उऋण हो चुके हैं और अब गुरु का ऋण रह गया है, वह भी आपके मन में सोच है। सो जनु हमरे माथे काला, दिन चली गए ब्याज बड़वाड़ा, अब आने व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह ऋण जो गुरु का ऋण आपके मत्थे पर रह गया है, वह ऋण मानो बहुत बढ़ गया है।
और वह शायद आप हमारे माथे पर काढ़ना चाहते हैं, यानी हमारे ऊपर काढ़ करके आप उसे खत्म करना चाहते हैं। तो बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए तो मैं थैली खोल करके आपको दे देता हूँ। कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भिगवर परसु दिखावऊं मोहि, विप्र विचार बचाऊं निपदोहि। कटुवचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधारा। तब हाय हाय कर कर सारी सभा पुकार उठी। लक्ष्मण जी बोले, हे परशुराम जी, आप बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे राजद्रोही, ब्राह्मण समझकर मैं आपसे बचता रहा हूँ, यानी कि मैं भी क्रोध कर सकता हूँ, मैं भी आपसे युद्ध में ललकार सकता हूँ आपको, पर मैं सिर्फ इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि आप एक मुनि हैं। ले न कबहु सुभट रन गाड़े, दुज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर की ही बड़े हैं, सब लोग पुकार उठे, या अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया कि ऐसा मत बोलो। लखन उतर आहित सरिस, भृगु पर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान है, परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। बढ़ते देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले। जब उन्होंने देखा कि परशुराम जी क्रोध करते चले जा रहे हैं और लक्ष्मण जी ऐसे वचन बोल रहे हैं कि उस क्रोध को और बढ़ाया जा रहा है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी शीतल वाणी और जल के समान वचन बोले। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।